अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ आ गए हैं। हम आए हैं आज एक सीक्रेट जगह पे, बड़ी ही कदीमी जगह पे, बड़ी ही फेमस जगह पे हम आए हैं। सामने रेस्टोरेंट है और एक भूल भुलैया उसी जगह है। चलें चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि आज हम कहाँ आए हैं। इंटर होने के बाद आप इधर शिफ्ट हो जाते हैं और साइड पे से आप चलते जाएं। शॉर्टकट है, शॉर्टकट। पहले इस जगह पे ग्रीनरी बहुत होती थी। अब शायद कोरोना वायरस की वजह से ये काफ़ी अर्से तक बंद रहा है ये प्लेस, तो इस वजह से इतनी ग्रीनरी नहीं है। ये रेस्टोरेंट है, यहाँ से आप कुछ खा पी सकते हैं स्टार्ट में ही। दरख्त बहुत प्यारे लग रहे हैं। सब लोग आए हुए। इतनी बड़ी जगह है कि मतलब मैनाएँ वगैरह इनको चाहिए इस जगह पे। इतनी सारी माशाल्लाह मैनाज हैं और कबूतर वगैरह भी लग कर आए। कबूतर बाहर बहुत होते हैं, डिफरेंट किस्म के मोर वगैरह इधर रखें जो फिर रहे हों, लेकिन पता नहीं आवाम कैसी है। इन चीज़ों को बारादरी टाइप कहते हैं। 4-5 जगहों से रास्ते हैं। पहले इधर जब मैं बचपन में आई थी, मैं यहाँ इस जगह पे आई थी जब मैं 6th क्लास में थी। आज से 20 साल पुरानी बात है। तो यहाँ फुव्वारे चल रहे होते थे और ये पानी पानी होता था, लेकिन अब ये बिल्कुल खाली है। ग्रीनरी बहुत होती थी। आई स्टिल रिमेंबर मेरी कज़न इधर इतना बड़ा था कि गुम भी गई थी। आसमान में कितने सारे परिंदे उड़ रहे हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सरप्राइज इज़ ओवर। हम आए हैं आज कायदे आज़म के मज़ार। आप देख सकते हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार। जाते जाते हमें सही टाइम लगेगा। मुझे याद है मैंने 3 या 4 क्लास में कायदे आज़म के ऊपर स्पीच की थी। Respected principal, dear teachers and my dear fellows, assalamu alaikum. Today the topic of my speech is Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, और जो who was born, अल्लाह मेरी तो सांस ही फूल गई है यहाँ तक। यहाँ ये पिक्चर्स खींचते हैं, इन फोटोग्राफर्स की भी कमाई करवाएं, इनसे तस्वीरें खिंचवाएं। तो मैं कहा थी today the topic of my speech is Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, who was born on 25th December 1840 something। अल्लाह मैं भूल भी गई। I forget कायद आज़म कब पैदा हुए थे। 25th December 18 something, और I think 4th हुए थे 11 September 1948 में, I think. His father name was Jinnah Punja, who was a merchant. मैं बहुत थक गई हूँ, ये बहुत दूर है यार, मेरा सांस फूल रहा है, बुढ़ापा आ गया मुझ पे। आई थिंक लोग पोर्ट ग्रैंड को सिंबल ऑफ कराची कहते हैं। मुझे लगता है सिंबल ऑफ कराची शुड बी द कायद आज़म्स मज़ार, द टॉम ऑफ कायद आज़म। It should be a symbol of Karachi. Not only a symbol of Karachi, this place should be the symbol of Pakistan. इस बंदे ने हमें पाकिस्तान दिलाया है, कुछ भी हो। ओह माय गॉश, इधर तो जूता उतारना पड़ेगा। चलो जूता उतारते हैं। जी सारा पहले पानी से भरा हुआ था। आई थिंक कोरोना वायरस की वजह से सब चेंज हो गया है। अच्छा, 10 रुपए की हमने जूती रखवाई है पर जोड़ी, 2 जोड़ियाँ 20 रुपए की। टिकट भी है कायद आज़म के मज़ार का आने का। टिकट कितने का है? 30 रुपीज़ पर पर्सन। वाओ, ये है हमारे कायद का मज़ार। हम आ रहे हैं स्पेशल आपके लिए। सीढ़ियों पे चलते हैं। मैं चाह रही थी कि मैं स्किप ना करूं, कुछ भी आपके साथ बोलती ही रहूं। मार्बल
कितना नीट एंड क्लीन है यार, इतना नीट एंड क्लीन सब कुछ रखें तो क्या बात है। हाँ, अगर काश में नेवी, एयरफोर्स या आर्मी में होती, वाओ ठंडा फर्श, तो मैं इधर 14 अगस्त, 6 सितंबर, 23 मार्च को परेड करती। खैर मैंने तो नहीं की, लेकिन मेरे सबसे छोटे भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे परेड की है। कितना बड़ा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो इधर मैंने नहीं, मेरे भाई ने परेड की थी 14 अगस्त को। मुझे भी तौफीक देता कि मैं भी मुल्क की खिदमत करती। यहाँ से आप देखें, ये कराची से दूर दूर कराची नज़र आता है। इतना ऊंचा तो नहीं है मगर आता है नज़र। आई थिंक वो सामने लंबी सी बिल्डिंग है, वो क्लिफ्टन का आइकन टावर, द मॉल ऑफ कराची है आई थिंक। लेट मी आस्क विद माय ब्रदर। भैया राजा से पूछेंगे, जाते हैं अंदर। हम जब छोटे होते थे यहाँ पुलिस वाले खड़े होते थे, हम उन पुलिस वालों को से हैंड शेक करते थे। मैं एयरफोर्स वाले की बात कर रही थी, यहाँ एक बच्चा आया हुआ है, बच्चे इस एयरफोर्स वाले के साथ तस्वीरें ले रहे हैं, आर्मी वाले भी हैं। मैं समझी यहाँ अच्छा कहते हैं कायदे आज़म की जो रियल कब्र है वो नीचे है। आई हेard कि ये सिर्फ एक वो है, पर पता नहीं, अल्लाह के भेद अल्लाह ही जाने। ये फानूस बहुत बड़ा है, बहुत एक्सपेंसिव। अच्छा नाउ वी आर गोइंग म्यूज़ियम। म्यूज़ियम का 10 रुपये टिकट है। से हम बचपन में म्यूज़ियम भी गए थे। कायदे आज़म की बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। हवा इतनी प्यारी चल रही है, मेरा शेड में आप मेरे कपड़े और दुपट्टे हिलते हुए देखेंगे। सुभान अल्लाह। तो हम नीचे उतरे, अब हम म्यूज़ियम की साइड पे जा रहे हैं। इस साइड पे म्यूज़ियम है। ये नंगे पैर, जूते वूते नहीं हैं तो एटलीस्ट, खैर ये तो अब मतलब पत्ते गिरते रहेंगे, हवा ऑब्वियसली इतनी तेज़ है। ये अवान नवादात कायदे आज़म। ये टिकट घर है, 10 रुपये फ़ीस है फॉर चिल्ड्रन। और यहाँ लाइब्रेरी भी है, कायदे आज़म की बुक्स बिक रही हैं पाकिस्तान से रिलेटेड। ये दाखला है। यहाँ से व्यू देखें, इसको प्रॉपर मेंटेन करें, प्रॉपर यूज़ करें, कितनी मज़े के है। आई थिंक प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए। हम इंटर हुए हैं, बचपन में इधर तस्वीरें नहीं थी। ये कायदे आज़म की कितनी नई नकोर गाड़ियाँ हैं यार, क्या ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं कायदे आज़म की। तकरीबन 1 सदी पुरानी तो होंगी, बाकी नहीं 70 साल पुरानी, 80-90 साल पुरानी, और फुल एयर कंडीशन है। कायदे आज़म का कोट पैंट एवरीवन। कायदे आज़म के भाई अहमद अली जीना, और ये कौन है? कायदे आज़म के बम्बई में बहैसियत एक बैरिस्टर। तस्वीरों में चेंज है, ये कायदे आज़म की रेयर पिक्चर्स हैं। कायदे आज़म के कॉलर्स, एक्सक्यूज मी, जब वो यू नो ना ही वॉज अ लॉयर। कायदे आज़म का पजामा, बेल्ट्स वगैरह, वाओ। फिर कायदे आज़म बूढ़े हो गए थे तो हमने बुढ़ापे वाली शक्ल देखी है, जवानी वाली नहीं। ये कायदे आज़म की शेरवानी, स्लीपिंग ड्रेस, कायदे आज़म।
मेरे दादा और उनके भाई लोग ऐसी शेरवानी पहनते थे पहले। और ये शूज़ हैं, ये तो लेडीज़ शूज़ लग रहे हैं, पता नहीं कायदे आज़म के हैं मैंने में। ओके, एक यहाँ की गाइडर कह सकते हैं, वो कह रही थी फातिमा जिन्ना के भी शूज़ हैं। ये कायदे आज़म का फर्नीचर है एवरीवन, उनकी पिक्चर्स, उनकी पेंटिंग्स, उनका फर्नीचर। खस्ता हालत हो गई है, लेकिन उस टाइम पे भी बहुत अच्छा था। लाइक उस ज़माने में भी इस तरह के रग्स होते थे। कायदे आज़म का रग कितने साल पुराना है, लेकिन लाइक वाओ स्टाइलिश थे। कायदे आज़म हमारे लीडर का अपना ही ग्रेस था, मतलब जितने भी लीडर्स हैं उसमें इमरान खान इज़ ऑल्सो अ ग्रेसफुल लीडर, लेकिन कायदे आज़म बहुत ही ग्रेसफुल थे। जस्ट उनकी बेटी दीना, इनका डिनर सेट कितना फिट है यार, लाइक वाओ। डिनर सेट, मुझे ऐसे डिनर सेट बहुत पसंद है। वाइट एंड ब्लैक इज़ माय फेवरेट कॉम्बिनेशन। ऐसे डिनर सेट दोबारा आने चाहिए। हम शीरा मोहतरमा शिरीन बाई, अच्छा कायदे आज़म की फातिमा के अलावा शिरीन भी उनकी सिस्टर थी। ये क्या है कायदे आज़म साहब का? एश ट्रे, वाओ। कायदे आज़म की एश ट्रेस कितनी फिट हैं, और सिगार्स, स्मोकिंग पाइप। ये क्या है? एन ओपन माउंटेड बाउ विद आयतल कुर्सी engraved on its interior, वाओ। वुडन बाउ, ये कायदे आज़म की एसेसरीज हैं। और यहाँ आते हैं, और ये कायदे आज़म की, वो गोल्फ खेलते थे कायदे आज़म, और स्नूकर। गोल्फ की बॉल्स तक लोगों ने संभाली हुई हैं। बॉल्स कैसे संभाली होंगी? खैर, इतना अमीर, इतना बड़ा लीडर था। ये कायदे आज़म की सोर्ड्स मीन्स तलवारें, और ये हैं उनकी गन्स। एक ये आई थिंक ये उनकी मिसेस ही होंगी। स्टील ट्रंक विद लेटर्स MA Jinnah ऑन द टॉप, मेड इन मुल्तान। हम इंशाल्लाह आपका मुल्तान भी लेके जाएंगे। ये शायद उनकी वाइफ है। आई फॉरगेट हर नेम, मुझे आता था उनका नाम बट आई फॉरगेट। जब बचपन में पढ़ते थे, और ये मेरी फेवरेट जगह चिलर। बचपन में हम पढ़ते थे कायदे आज़म के बारे में, बड़ी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन मैप ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद हम कायदे आज़म की सारी चीज़ें भूल गए। इवन वो जो दुनिया के मेन 14 नकात हैं हिंदी में, कायदे आज़म को हिंदी भी आती थी, ऑब्वियसली आती होगी। लंदन में रहे हैं, पैदा तो कराची, इत्तेफाक से कायदे आज़म पैदा कराची में हुए थे, मतलब हो सकते थे ना वो कहीं और भी पैदा, लखनऊ वगैरह में। और इवन इलामा इकबाल भी पाकिस्तान के उसमें ही फौत हुए थे, पैदा हुए थे, इसलिए शायद, वरना ये नहीं होता कि इलामा इकबाल पैदा हुए होते मुंबई में या कहीं और पैदा हुए होते। कायदे आज़म भी पैदा हो सकते थे। कायदे आज़म ने बम्बई में इतना टाइम स्पेंड किया है, बॉम्बे यानी बम्बई, इधर बम्बई लिखा हुआ है। दिल्ली में देखें मसरूफ़ हैं रीडिंग। कायदे आज़म बड़ा रीड शीट करते थे, काश हमें भी इतना अक्लमंद बना दे कायदे आज़म की ऑफिस की चीज़ें। ये है, बस ये है कायदे आज़म की बुक्स। लेट्स सी द बुक्स। कायदे आज़म की कुरान मजीद, सुभान अल्लाह, इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी हैं कायदे आज़म की कुरान मजीद, सुभान अल्लाह। करेंसी, पहले कायदे आज़म के तस्वीर नहीं होती थी, अब कायदे आज़म के, अब तो कायदे आज़म हम सबके फेवरेट हैं क्योंकि वी ऑल लव मनी। ये कायदे आज़म की एसेसरीज़ हैं, वाओ।
ये पता नहीं कौन सा जहाज़ है ये वो जहाज़ है जो मैंने आपको लास्ट टाइम पीएफ म्यूज़ियम में दिखाया था ना, ये रियल जहाज़ कायदे आज़म को जो था, तो ये शायद उसकी कॉपी है। ये क्या है पता नहीं क्या है, टोपी कायदे आज़म की, सेरेमोनियल गार्लैंड, सिगरेट बॉक्स विथ चाइनीज पेंटेड ऑन लेड। वाओ, सिगरेट बॉक्स था उनका अपना। ये एक दफ़ा आप फिर से देख लें, ये है कायदे आज़म का म्यूज़ियम और उनकी कार्स, 2 ही कार्स थी हमारे कायदे आज़म के पास। मुझे लगता है ये म्यूज़ियम पहले बड़ा था, अब छोटा हो गया है। से इंटर हुए हैं, उस जगह से वापस आ रहे हैं। ये ऊपर कायदे आज़म का मज़ार है, नीचे जाके आते हैं और इससे भी नीचे बेसमेंट में ना सबकी कब्रें हमारी अम्मी जानी लेकर गई थी। फातिमा जिना की भी कब्र यहीं है और पता नहीं किस किस की नीचे कब्रें। मुझे और मैंने सुना है कि कायदे आज़म की रियल जो कब्र है वो भी बेसमेंट में। हर जगह आर्मी एयरफोर्स वाले, हमें पहले अलाउ नहीं था तस्वीरें म्यूज़ियम में, अलाउ होती है। तो ये है हमारे कायदे आज़म का मज़ार। होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा। इधर से सूरज डूब रहा है। सो प्लीज़ मेरी वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आई रियली नीड योर सब्सक्रिप्शंस प्लस वॉच आवर्स भी चाहिए यार, व्यूज़ भी चाहिए। तो इतना कुछ कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आप भी तोहफे में कुछ दें मुझे। यह है कायदे आज़म का घर है। इसी के साथ दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक हमें हिदायत दे और हमारी भी मग़फ़िरत करे, इनकी भी मग़फ़िरत करे। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।